हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, देखो तापीय प्रभाव को कई किताबों में ऊष्मीय प्रभाव लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव एक ही है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। तापीय प्रभाव लिखा हो तब भी, ऊष्मीय प्रभाव लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तापीय प्रभाव क्या होता है वो हम कल जान चुके हैं, आज हम उसका मेजरमेंट करेंगे। इसलिए हमने टॉपिक लिया हुआ है जस्ट कल की क्लास से आगे का टॉपिक है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, यानी कि मेजरमेंट करना है किसका, मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करना है, उसको नापना है। देखते हैं कि कैसे नाप सकते हैं हम लोग हीट को। ध्यान से देखना हीट को। अगर जैसे हीट के बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास घरों में है, आपने खूब अच्छे से देखा होगा। जैसे हीटर होता है, सपोज करो आपके पास एक हीटर है, ठीक है। तो ये हीटर यहाँ से बाहर कहीं से वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे प्लग वगैरह स्विच वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे ये हीटर का वायर है। बस ऐसे जस्ट नॉर्मल फिगर से समझा रहा हूँ। हीटर को तुमने ऑन किया, यहाँ से हीटर को ऑन करोगे, इसके अंदर चार्जेस फ्लो होना शुरू होंगे, विद्युत धारा आएगी, विद्युत धारा आएगी तो विद्युत ऊर्जा आएगी, विद्युत ऊर्जा आएगी। अब ये ऊर्जा जैसे इसके अंदर ये जो तार लगा हुआ है, इस तार के अंदर पहुंचेगी तो ये क्या करेगा, जस्ट ये एक कन्वर्टर है, इस विद्युत ऊर्जा को बदल देगा ऊष्मा में। किसमें बदल देगा? ऊष्मा में। किसमें? इंग्लिश में किसमें बदल देगा? हीट में, ऊष्मा में बदल देगा। और आपको वहां से एनर्जी मिलने लगती है, आपको ऊष्मा मिलने लगती है। जो एनर्जी है वो ऊष्मा के फॉर्म में मिलने लगती है। यानी कि यही जो विद्युत ऊर्जा इस हीटर में तुम भेज रहे हो, यही विद्युत ऊर्जा टोटल कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? ऊष्मा में। यानी कहीं ना कहीं ये विद्युत ऊर्जा बराबर है किसके? ऊष्मा के। देखो इसमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह होता है, वायरिंग लॉस, वायर में वायर गर्म होने से कुछ लॉस होना, फिर ये जो हीटर का जो नीचे चीनी मिट्टी का एक प्लेट होता है उसके अंदर वायर्स लगी होती है उसका हीट होना, कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। लेकिन हम आइडियल बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो छोटे मोटे लॉस है उनको हम गिनती नहीं कर रहे हैं, आइडियल बात कर रहे हैं कि हम जितनी विद्युत ऊर्जा इसको देंगे उतना कन्वर्ट करके ऊष्मा के फॉर्म में हमें ये हीटर दे देगा। ऐसे हमारे पास बल्ब होता है बच्चों। अगर हम बात करें बल्ब की, यहाँ से बल्ब जो है ये हमारा, मान लो सपोज करो बल्ब है, अगर बल्ब को जितनी तुम यहाँ से विद्युत ऊर्जा दोगे उसी को ये किसमें कन्वर्ट करके आपको दे देगा? ऊष्मा में। यानी कहीं ना कहीं देख रहे हैं जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उतनी ऊष्मा में ये बल्ब दे रहा है, जस्ट एक कन्वर्टर है बल्ब। तो यानी कि ऊर्जा जो है वही ऊष्मा के बराबर है। आप सभी को बता दें वो ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें सिंपली समझ में आता है कि जो एक हम विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं वही हीट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? हीट के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल पा रहे हैं तो हम हीट निकाल पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम पिछले क्लासेस में निकाल चुके हैं, डब्ल्यू के ढेर सारे फॉर्मूलाज हमारे पास है। बस क्या होता है बच्चों की एक बात आपको ध्यान देनी होती है कि जो हीट होता है वो कैलोरी में नापा जाता है। हीट किसमें नापा जाता है? कैलोरी में। ऊर्जा किसमें नापी जाती है? जूल में। आपने देखा होगा ऊर्जा का मात्रक मैंने क्या बताया आपको? जूल बताया। तो ऊर्जा हम नापते हैं जूल में, लेकिन हीट हम नापते हैं कैलोरी में। तो अगर हम ऊर्जा को कैलोरी में कन्वर्ट कर लें, भाई ऊर्जा ही ऊष्मा है, लेकिन अगर हम जो ऊर्जा है उसको ऊष्मा में कन्वर्ट कर लें तो हम हीट निकाल पाएंगे, हम मेजरमेंट ऑफ हीट कर पाएंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ हीट हम क्या करेंगे? हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे आसानी से। तो सिंपली कैलोरी में नापते हैं, लेकिन आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा ही विद्युत ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ऊर्जा जूल में नापी जाती है, ऊष्मा कैलोरी में। अगर हम जूल को कैलोरी में बदल दें तो हम हीट की मेजरमेंट ऊर्जा वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो एक बार यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी थ्योरी देख सकते हैं, लिखा हुआ चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। बस मैंने कहा हीटर कन्वर्टर है, बल्ब कन्वर्टर है, क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा ले रहा है, आपको ऊष्मा दे रहा है। जितनी ऊर्जा दोगे उतनी ऊष्मा देगा, ऊर्जा ऊष्मा के बराबर हो गई। बस फर्क क्या है? ऊर्जा जूल में, ऊष्मा कैलोरी में। अगर जूल को कैलोरी में बदल तो वही ऊष्मा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो। देखो एक कैलोरी जो होता है ना बच्चों, एक कैलोरी है ना, एक कैलोरी ये 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। या अगर तुम छोटे बच्चे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो यूं कह सकते हो कि 4.2 जूल, उल्टा लिख देता हूं, 4.2 जूल जो है किसके बराबर होगा? एक कैलोरी के बराबर होगा। एक कैलोरी के बराबर होगा। अगर 1 जूल मैं कहूं, 1 जूल किसके बराबर होगा? 1/4.2 जूल एक कैलोरी। तो यहां से 1 जूल 1/4.2 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। इतने कैलोरी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर जूल में भाई 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी हो रहा है, यानी कि अगर जूल में हम 4.2 कर दें, देखो जो जूल था 1 जूल था, जब एक ने 4.2 कर दिया तो ये जूल किसमें बदल गया? कैलोरी में बदल गया। यानी कि जहां जहां जूल है अगर उसमें 4.2 से भाग दे दे तो वो किसमें बदल जाएगा? कैलोरी में। और कैलोरी ही क्या होती है?
ऊष्मा होती है, हीटिंग इफेक्ट या हीट प्रोड्यूस हम कह रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हम यहाँ पे निकाल, हीट प्रोड्यूस को एक्स से दिखाते हैं बच्चों। तो यानी कि इस वाले लॉजिक से हमें समझ में आ गया कि जूल को अगर 4.2 से भाग देंगे तो वो जूल कैलोरी में बदल जाएगा, और जूल विद्युत ऊर्जा होता है, जब कैलोरी में बदलते हैं तो विद्युत ऊष्मा में बदल जाता है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा समझे तो हीट, एच फॉर हीट प्रोड्यूस, हीट जो है वो जो वर्क था या फिर जो विद्युत ऊर्जा थी जिसको W से दिखाते थे, उसमें अगर 4.2 से भाग दे दें तो वो हीट किसमें बदल जाएगी, कैलोरी में, और हीट हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो H बराबर क्या हो गया, हीट बराबर क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा यानी W बटे 4.2 कैलोरी। हीट यहां से हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। यानी कि अब बच्चों आपको W का बहुत सारा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उस पर जरा सा गौर करना। अब तुम क्या कह सकते हो, हीट बराबर W बटे 4.2 कैलोरी आ गया, तो तुम हीट बराबर W का फॉर्मूला एक पढ़ाया मैंने, V इंटू क्यू। अब इसमें 4.2 से जैसे ही भाग दिया, ये H बराबर V इंटू क्यू बटे 4.2 कैलोरी। एक हीट प्रोड्यूस्ड का जो मेजरमेंट है उसका एक फॉर्मूला यहाँ आ गया, कैलोरी, ठीक है। या हीट बराबर हमने V क्यू के अलावा आपको पढ़ाया था V इंटू I इंटू टी भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें भी 4.2 से भाग दे दोगे तो हीट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हो आप। एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, H बराबर V स्क्वायर टी बटे R, इसमें भी 4.2 से भाग दे दोगे तो ये कैलोरी में बदल जाएगा और ये हीट आ जाएगा। जो विद्युत ऊर्जा थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 4.2 से डिवाइड कर दिया हमने। फिर एक और फॉर्मूला होता था बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा है चलो मैं लिख देता हूं, दिखाई शायद दे रहा होगा। H बराबर, थोड़ा छोटा लिखता हूं समझ जाना। एक फॉर्मूला और पढ़ाया था मैंने, I स्क्वायर R इंटू टी, इसमें भी 4.2 से भाग दे दोगे तो ये भी कैलोरी में बदल के हीट का एक फॉर्मूला आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड यहां से आप निकाल सकते हो। एक्चुअली ये हीट और वर्क डन और जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो सब बराबर होते हैं। फर्क बस हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये है कि ये कैलोरी में होता है, वो जूल में। कैलोरी बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देना, भाग देना, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, आपका हीट निकल जाएगा। तो आसानी से आप हीट निकाल सकते हो इन फॉर्मूला से। इसको भी आप क्या करना है, इस तरह से लिख के इसको बॉक्स में बंद कर लेना। यहां से भी डिवाइड कर दो, एक फॉर्मूला आ गया, ये 2 फॉर्मूला आ गया, और ये यहां से ये 3 फॉर्मूला आ गया और 4 फॉर्मूला आ गया। हमने मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर निकाल लिया है। यहां से आप निकाल सकते हो। अभी न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हुआ। बाकी थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। कमेंट कर दो नीचे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, लिखा करो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा तो अपना वो बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, थोड़ी चीजों को सीखो। क्योंकि अगर आप सीखने का प्रयास करोगे, देखो अभी कोई उल्टी सीधी चीजें रहती है तो आप जल्दी सीख जाते हो। व्हाट्सएप पे कमेंट करना सबको आता है, टेलीग्राम पे कमेंट करना सबको आता है, इमोजी भेजना सबको आता है। यूट्यूब पे कमेंट करना क्यों नहीं आ रहा भाई? यूट्यूब पे भी कमेंट करो ना, सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मैं कैसे जानूंगा कि तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? एक लोग पढ़ रहे हो, 2 लोग, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कोई तो पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो मैसेज करे, हो तो पढ़ ही ना रहा हो, अब ये अलग बात है। ये तो अब आप जानोगे आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? तो कमेंट कर दिया करो वहां पे कि सर समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ही पूरा नोट्स लिखना, फिर आगे चलते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। ये जो लास्ट वाला हमने हीट का फॉर्मूला आपको पढ़ाया ना, हीट का लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, और ये इसमें आ गया था कैलोरी, 4.2 कैलोरी। हीट का ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, चूंकि हीट बराबर ये होता है, ये मैंने पढ़ाया था। ये लास्ट वाले फॉर्मूले को जूल साहब ने एनालाइज किया। जूल जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है, वर्क का और एनर्जी का जो मात्रक है जूल, वो जूल साइंटिस्ट के नाम पे ही उसका मात्रक जूल रखा गया था। तो जूल साहब ने कुछ एक एनालिसिस किया हीट प्रोड्यूस के बारे में। हीट प्रोड्यूस्ड इस फॉर्मूले से निकल रहा था, हीट प्रोड्यूस्ड यानी हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी। इससे उन्होंने कुछ एनालिसिस किया और उस एनालिसिस को जूल का तापन नियम या फिर जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम, कुछ इस तरह का नाम दिया गया है। तो कभी एग्जाम में कई बार ये 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, मेनी टाइम्स 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि जूल का तापन नियम या जूल का जो ऊष्मीय प्रभाव का नियम है वो क्या है। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यही वाला लास्ट वाला फॉर्मूला बताना पड़ेगा। हीट बराबर चूंकि I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी होता है। इसमें जूल ने हमें ये बताया, जो कि हम खुद एनालाइज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा यानी कि जो हीट है वो प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है I के स्क्वायर, यानी कि उसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा तुम प्रवाहित करोगे, सॉरी विद्युत धारा जो प्रवाहित करोगे, उसके स्क्वायर, उसके वर्ग के अंतर्मानुपाती होती है हीट। लेकिन कंडीशन बताया,
लेकिन तब होगा जब ये R और T कांस्टेंट हो। R और T बराबर क्या हो बच्चों? कांस्टेंट हो। अभी लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स मिल जाएगा। कांस्टेंट मींस परिवर्तित ना हो, बिल्कुल नियत रहे, कोई बदलाव ना हो। यानी कि अगर किसी विद्युत यंत्र का कोई एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस और जिसका जो T है इन दोनों को फिक्स कर दिया जाए, टाइम को चेंज ना किया जाए और रेजिस्टेंस को चेंज ना किया जाए, इन दोनों को चेंज ना किया जाए, तो जो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन अपने आप बता रहा है बच्चों। एक बात ध्यान से समझना, R तुमने कर दिया इस केस में कांस्टेंट, 10, 20, 25, 50 बदल नहीं रहा है। तुमने 10 किया तो हमेशा 10 है। टाइम तुमने कर दिया कांस्टेंट, तुमने इसको 5 किया तो हमेशा ये कांस्टेंट हो गया। ये हो गया 10 गुणे ये हो गया 5 और बटे में 4.2 है। ये 10 बदलेगा नहीं, 5 बदलेगा नहीं, 4.2, ये तीनों कभी बदलने वाला नहीं, ये तीनों कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। बच गया I स्क्वायर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, I स्क्वायर घटेगा तो हीट घटेगी। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हीट जो है वो समानुपाती होती है I स्क्वायर के, यदि R और T कैसे हो, नियतांक हो, कांस्टेंट हो। इस वाले रिलेशन से पता चलता है। सिंपल है, आप देखिए, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल वाला मैंने बहुत बार पढ़ा है, कक्षा 9 में भी 10 में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, अब नहीं बताऊंगा। जिसको जानना होगा मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, खंगालो, उसमें पढ़ो, उसमें रिवाइज करो, अपने आप पता लग जाएगा क्या होता है। तो ये अनुसमानुपाती होगा। और हाँ, ये मैंने पढ़ाया है कि भैया अंश में और अंश में अगर कोई रिलेशन निकालोगे तो बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा, समानुपाती होता है। एक चीज अगर अंश में हो, दूसरी चीज अगर हर में हो, तो ये बढ़ाने से हर वाला घटता है, ये घटाने से हर वाला बढ़ता है। यही कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। उल्टा, एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटे, को घटाओ तो दूसरा बढ़े। ये दोनों अगर एक राशि अंश में होती है तो दूसरी हर में होती है। यहाँ पे हर में तो 4.2 है, नियतांक है। ये तीनों अंश में है और ये तो अंश में है, क्योंकि इसके बटे लिख सकते हो। तो अंश का जब कंपैरिजन करोगे तो हमेशा अनुक्रमानुपाती ही आएगा। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, पुरानी वीडियो जाके देखो, कक्षा 9 वाली भी देख लो, रिवाइज कर जाओ बेटा। अगर तुम्हें जिंदगी में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इतना बेहतर तरीके से कहीं मिलेगा नहीं, एक प्रॉपर वे में वीडियो बता रहा हूं, देख लेना। अगर देख लो कहीं मिल जाए तो जाकर वहां पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। H बराबर हमने क्या कहा, एक रिलेशन उन्होंने ये कहा, एक उन्होंने आइडिया बताया कि भैया H जो है वो I स्क्वायर के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा इंग्लिश में, अगर R और T कांस्टेंट है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो हीट है वो इस R के समानुपाती हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं, लेकिन तब जब ये जो I है और T है ये कांस्टेंट हो जाए। I, T बराबर कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट यानी कि नियतांक हो जाए, ये बदले ना। अगर I और T नहीं बदलता है, ये जो पहले से नियतांक है, तो R बढ़ाने से हीट बढ़ेगा, R घटाने से हीट घटेगा, प्रोपोर्शनल। ये हमें भी दिख रहा है कि एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हमसे पहले जूल साहब ने कर दिया है हजारों साल पहले जब भी, तो जूल साहब ने ये बताया हुआ है। तो वो चीज हम आपको एक बार माइंड में डाल सकते हैं कि 3 या 2 नंबर में ये आ जाता है पेपर में कि जूल का तापन नियम बताइए क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हीट बराबर ये होता है। तो ये जो 3 रिलेशन मैं अभी बताऊंगा, 2 बता चुका हूँ, तीसरा बताऊंगा, ये तीनों लिख दोगे और नीचे लिख दोगे, यही जूल का तापन नियम है, आपका काम हो जाएगा। तो आपको जानना बहुत जरूरी था। और तीसरा एक राशि यहाँ पे बच गई कि उन्होंने कहा जो हीट है वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, लेकिन तब जब इसके अलावा जो 2 और राशियां हैं I और R, ये कैसी हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, ये नियतांक हो जाए। अगर ये नियतांक हो जाएंगी तो हीट जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाए। मतलब विद्युत धारा बढ़ाओगे तो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी विद्युत धारा थोड़ा सा बढ़ाओगे, विद्युत धारा तुमने 2 से 4 किया तो ये 4 से 16 हो जाएगा। यानी विद्युत धारा बढ़ाने से हीट जो है बहुत तेजी से बढ़ती है और विद्युत धारा घटाने से हीट बहुत तेजी से नीचे गिरती है। मैथमेटिकल एनालिसिस अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा, क्योंकि इसका वर्ग है, ये 2 से 4 हुआ तो 2 का वर्ग यानी कि ये 4 से 4 का वर्ग यानी कि 16 हुआ होगा। देखो कितना ज्यादा बढ़ा। यानी अगर किसी भी विद्युत यंत्र में, हीटर में, बल्ब में कहीं भी अगर I बढ़ाओगे तो उसके डबल के हिसाब से, मतलब स्क्वायर वर्ग के हिसाब से उससे निकलने वाली हीट बढ़ेगी यहाँ पे, और घटाओगे तो घटेगी। लेकिन तब जब उसका प्रतिरोध और उसमें जो समय है वो बराबर रखा जाए, और हीट ऐसे ही प्रतिरोध बढ़ाने से बढ़ती है, प्रतिरोध घटाने से घटती है, लेकिन कंडीशन है उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा और जो समय है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए, उसका बदलाव आपको नहीं करना है। 5 सेकंड के लिए कर रहे हो तो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए हो तो 10 सेकंड के लिए।
और हीट टाइम बढ़ाने से भी बढ़ती है और टाइम घटाने से बढ़ती है। जितना ज्यादा समय तक एनर्जी दोगे उतना ज्यादा हीट मिलेगी, कम समय तक दोगे हीट कम मिलेगी। कंडीशन इसमें भी है कि बहने वाली धारा और जो प्रतिरोध है वो बदलना नहीं चाहिए, धारा बढ़ाओ या घटाओ मत, प्रतिरोध बढ़ाओ या घटाओ मत, एक कांस्टेंट रहे तब ये होता है, और इसे हम लोग कहते हैं जूल का तापन नियम। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, सुनोगे समझ में आएगा। बाकी रही बात नोट्स की मैं दे देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, जो मैंने समझाया था वो यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि चूंकि H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी होता है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट पहला I² के अनुक्रमानुपाती होती है यदि R और T स्थिर है, दूसरा R ये K अनुक्रमानुपाती होती है। आप पूरा लिखना, मैं मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, आप पूरा लिखना। K अनुक्रमानुपाती होती है यदि I व T स्थिर है, और T के अनुक्रमानुपाती होती है यदि I व R स्थिर है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ उपरोक्त तीनों नियमों को अंडरलाइन कर लेना कि जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम कहते हैं। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, फटाफट से लिख लो, फिर आगे 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं, चीजें क्लियर होती है। फटाफट से करो। चलिए एक सिंपल सा सवाल करते हैं, देखते होता है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से, एक बल्ब है 0.5 एम्पियर और 42 वोल्ट का बल्ब है, प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड, प्रति मींस एक होता है, प्रति सेकेंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। बच्चों पहले तो इसको फिजिक्स के फॉर्म में लिखो, फिर फॉर्मूला जज करो कौन सा वाला लगाएं तो बात बनेगी, सॉल्व कर दो, उड़ा दो इसको। 42 वोल्ट तो यानी कि V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है 42 वोल्ट, V फॉर वोल्ट, V दिया हुआ है 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर, ये तो विद्युत धारा होगी भी, I बराबर 0.5 एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा है ये वोल्ट आपका वोल्ट है, के बल्ब से प्रति सेकेंड समय कितना लगा है, 1 सेकेंड का लगा है। ये समय कितना लगा है 1 सेकेंड का, तो कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट कैलोरी में कितनी होगी। आपको क्या दिया है, V दिया है, I दिया है, T दिया है, हीट निकालना है तो हीट निकालना है तो H बराबर VIT बटे 4.2 कैलोरी वाला फॉर्मूला लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जो दिया है वो इसमें फिट होता है, तो बराबर V का मान रख दिया जाए 42 गुणे I का मान रख दिया जाए 0.5 गुणे T का मान रख दिया जाए, T का मान यहां से रख दिया जाए 1 बटे में कितना आ गया 4.2, तो यहां से हीट बराबर आ जाएगा बच्चों, हीट बराबर, ये देखो ना दशमलव हटाओगे, 1 0 बढ़ाओगे, 42 से 1 कट के 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 में इसमें गुणा करोगे यही चीज आएगी, और 5 से 10 में गुणा करोगे 50 आएगा, एक अंक पे दशमलव है तो 5.0 यानी कि 5 कैलोरी की ऊष्मा, 5 कैलोरी की ऊष्मा वो बल्ब उत्पन्न करेगा। हीट बराबर आ गया 5 कैलोरी, यहां से निकल गया। इस तरह से सवाल लग रहा है, और जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जो आपने हीट प्रोड्यूस्ड का मेजरमेंट का पढ़ा था अभी जस्ट पहले, अभी मैंने 2 सेकंड पहले पढ़ाया है कि हीट प्रोड्यूस मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारा बल्ब था और हीट प्रोड्यूस हमने कैसे निकाला आपने देखा, यहाँ पे निकाल सकते हैं। इजी था, आप कर लो। 2 एग्जांपल और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पिछली कक्षाओं में 2 एग्जांपल मैं अलग से करा चुका हूं। आप देखते जाओ कि पूरा ये चैप्टर खत्म होने में कितने एग्जांपल्स होते हैं हमारे टोटल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है, कर लो इसको फटाफट, फिर आगे बात करेंगे। ओके चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। एक और एग्जांपल अपने पास कह रहा है एक चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध 10 ओम है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सिंपल लग रहा है मुझे तो ये सवाल। प्रतिरोध 10 ओम है यानी कि R दिया हुआ है कितना 10 ओम, जो दिया है उसको लिखो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में, R बराबर 10 ओम। चालक में यानी कंडक्टर में 10 सेकेंड में, टाइम कितना खर्चा किया उसने 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि धारा यानी कि करंट यानी कि I प्रवाहित होगी कितनी 15 एम्पियर। अच्छा प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, ओम में है कोई दिक्कत नहीं है, समय सेकेंड एसआई सिस्टम में सब कुछ सही है, I एम्पियर में एसआई सिस्टम में ये भी है, कोई चिंता वाली बात नहीं, प्रवाहित होती है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, यानी हीट हमें निकालना है, हीट क्या होगा। सिंपल है यार, हीट देखो क्या क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है, T दिया हुआ, I दिया हुआ, यानी कि I, R और T वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा हीट निकालने के लिए। तो हीट इज इक्वल्स टू, आपको पढ़ाया मैंने, I²RT अपॉन 4.2 कैलोरी होता है। इस फॉर्मूले को अगर मैं लगा दूं तो ये सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। इफ
देखो ये न्यूमेरिकल्स ना फॉर्मूला बेस आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल धड़ से उड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, ये रेलवे के एग्जाम में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, ये हर जगह पूछे जाते हैं। तो आज अगर आप तैयार रहोगे तो आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स में, चाहे गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम में बैठोगे, उसमें विज्ञान आएगा, जनरल साइंस जहां आएगी उसमें साइंस भी आती है, उसमें सब कुछ आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पर्यावरण आता है, सब आता है, उसमें विज्ञान भी आता है। तो ये सब सवाल आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आप देखोगे और उड़ा दोगे। तो बहुत अच्छे सवाल करने चाहिए। वो फिजिक्स में आमतौर पर लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, बस थ्योरी पढ़ ली, नोट्स लिख लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही चल रहा है। चलने नहीं देना भाई, समझना है फिजिक्स को, फिजिक्स की तरफ प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के चलना, हम जैसे जोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे h यहाँ से निकालना है हमें, h बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। चलो रख दो फिर, h बराबर आई स्क्वायर, यानी कि i का मान कितना है, 15 है, तो रख देना 15 का स्क्वायर इंटू r का मान रख दो, यहाँ से उठा के 10 है तो रख दो, इंटू t का मान कितना है, 10 है तो रख दो, अपॉन में आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। इसको हल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर पे बैठे बैठे गुणा गणित करो, इसको भाग दो, गुणा करो, जोड़ो घटाओ सब करो, इसमें तो कुछ नहीं है, गुणा करना है और फिर 4.2 से भाग दे देना है, ठीक है। गुणा करके भाग दे देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हीट आएगा आपका 5357.14 कैलोरी आ जाएगा। हल कर लेना, मैंने किया हुआ है पहले से, किया हुआ है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। इसको हल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको गुणा करना, 4 से भाग दो ना, कितना आएगा 5357.14 कैलोरी आ जाएगा। हीट निकल चुका है। एक एग्जांपल और करेंगे, फिर क्लास को करेंगे खत्म, बाकी करेंगे बाद में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल लगा लेना। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर बाकी चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है इस पूरे चैप्टर का, आज का तीसरा है, वैसे 2 पहले मैं करा चुका था, इसलिए 5वां है। इस एग्जांपल को देखिए, ये अच्छा एग्जांपल है, इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कह रहा किसी 8 ओम प्रतिरोध से, चलो प्रतिरोध मिल गया हमें, यानी कि R मिल गया हमें, कितना मिल गया 8 ओम प्रति सेकेंड, यानी कि टाइम मिल गया हमें 1 सेकेंड का, प्रति सेकेंड यानी कि टाइम मिला 1 सेकेंड का। 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है, 200 जूल हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है। हीट कितने की, 200 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ध्यान देना, एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, ये हीट जब कैलोरी में होती है, हीट जब किस में होती है, कैलोरी में, तो हम क्या करते हैं, उसको 4.2 से भाग देते हैं, तब कैलोरी में मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम हीट निकालते हैं, अगर सपोज करो आई VQ वाला फॉर्मूला है, तो इसमें इस वाले में 4.2 से भाग देते हैं, तब ये किसमें बदलता है, कैलोरी में। अगर 4.2 से भाग ना दे तब भी हीट ही रहेगा, तब भी क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। लेकिन यानी कि वो हीट कैलोरी में नहीं नापी गई होगी, किसमें नापी गई होगी, जूल में। यहाँ पे किसमें नापी गई है, जूल में। यानी कि यहाँ पे हीट वाला जो फॉर्मूला है उसमें 4.2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। भाग तब देते हैं जब W हमें पता होता है, इसमें 4.2 से भाग तब देते हैं जब हमें किसमें बदलना होता है, इसको कैलोरी में। हमें कैलोरी में नहीं बदलना है, हमें हीट दिया हुआ है किसमें, जूल में। पहला दिमाग लगाने वाला चीज यही था कि ये जूल में दिया हुआ है, तो हीट का जब भी फॉर्मूला लिखेंगे, जब कैलोरी में होता है, तो जो W होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसमें 4.2 से भाग देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी जूल में है। ये एक तरह से हीट जब जूल में है तो वो W है, विद्युत ऊर्जा है, हमें किसी भी चीज से भाग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात यहाँ पे माइंड रखना करना। उसके बाद क्या कह रहा है, 200 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही, हमने करा दी। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर यानी कि वोल्टेज, यानी कि V बराबर क्या होगा, ये निकालना है। अब ध्यान से देखना क्या क्या पता है, हमें R पता है, हमें T पता है, H पता है। R, T और H, एक फॉर्मूला बच्चों हमने आपको पढ़ाया था, H बराबर I स्क्वायर R T, पढ़ाया था ना। इसमें फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। R दिया है, T दिया है, H दिया है, R T H दिया है, तो I निकाल सकते हैं, एक अननोन है, I निकाल सकते हैं। I निकलेगा तो शायद V बराबर I इंटू R से, क्योंकि R दिया हुआ है, V भी निकल जाए। इसलिए हम हीट का H बराबर I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों ध्यान देना, अगर बटे 4.2 करते तो कैलोरी में नापते, लेकिन ये हीट जो यहाँ पे दिया हुआ है जूल में, भाग देने की जरूरत नहीं है। H बराबर I स्क्वायर RT, ये भी जूल में, तो ये भी किसमें है, जूल में है। तो H बराबर I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि H बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT हो गया। ध्यान देना,
बटे 4.2 यहाँ पे नीचे लिखोगे, सवाल गलत हल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैलोरी में नहीं है, जूल में है। अब सबका मान रख दो, तो तुम रखोगे 200 बराबर आई स्क्वायर, हमें पता नहीं है, निकालना है। आर हमें पता है 8 ओम और टाइम लगा है 1 सेकेंड का। आई स्क्वायर को यही रहने देना, बराबर में 200, 8 करने 8 इधर जाएगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। भाग दे देना, 8 दूनी 16, 4 20 40 हो गया, 8 25 40 हो गया। आई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया बच्चों। तो आई बराबर कितना आ गया, करड़ी में 25 आ गया, क्योंकि स्क्वायर जब दाएं साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। करड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल बच्चा निकाल सकता है। आई बराबर कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। आई बराबर कितना आ गया, 5 एम्पियर। लेकिन आई नहीं निकालना था, हमें निकालना था विभवांतर भी। तो चूंकि बच्चों आपको पढ़ाया मैंने ओम्स लॉ, भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। आई इंटू आर, आई हमने निकाल दिया 5 एम्पियर, सब कुछ मात्रक वगैरह सही था, तो आई का मात्रक एसआई में एम्पियर होता है, तो यहाँ भी एम्पियर ही होगा। 5 गुणे प्रतिरोध हमारा 8 ओम का पहले से है, प्रतिरोध 8 ओम का पहले से हमने रख दिया, तो V बराबर 8 25 40 वोल्ट। 8 25 कितना 40, सब कुछ एसआई सिस्टम में है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो V बराबर कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है, निकल गया हमारा विभवांतर। इस तरह से निकलेगा विभवांतर। ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल था, थोड़ा सा टफ था, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई चीजें सीखने को मिली है। देखो एग्जाम्पल जब भी मैं कराता हूँ, एक बात का विशेष ख्याल करता हूँ कि एक ही टाइप का 2 एग्जाम्पल नहीं कराता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आप किताबों से करिए, किताब आपके पास है, वहां पर बहुत सारे सवाल हैं। मेरे से चाहिए टेलीग्राम पे आकर मुझसे ले लो, प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं सेम टाइप के एग्जाम्पल करा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। जो भी मेरा नया सवाल होगा उसमें कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ तो नया होगा ही होगा, इसलिए वो सवाल आपके सामने लेके आया हूं। क्योंकि वीडियो क्लास में बहुत ध्यान देना पड़ता है, टाइम खराब 1 मिनट में नहीं करना चाहता। मैं चाहूं तो मैं भी आपको जोक सुना सकता हूं, मैं आपको हंसा सकता हूं, टाइम पास करा सकता हूं, लेकिन टाइम ऑलरेडी कम है। 20-22 मिनट की वीडियो है। 9th और 10th वालों को इतना भी ऑनलाइन पढ़ने में आधे घंटे 40 मिनट लग जाते होंगे जब आप नोट्स बनाते हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ भी फालतू चीज नहीं लेके आता। जो भी लेके आता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, छोड़ना मत, कुछ भी अच्छे तरीके से कवर करो। तो ये उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें से, ये जो जूल वाला कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हीट ऊर्जा के बराबर है। बस हीट को कैलोरी में नापते हैं, तो जूल में 4.2 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, या 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कई चीज आपको समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। और आई निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि वी और आई आर से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकालना। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। आज के लिए काफी है, ये बहुत कुछ पढ़ा हमने, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप इंतजार करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, अगर आपको लगे कि उनको भी इससे फायदा हो सकता है। और बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे पढ़ाने का थोड़ा और मन करेगा। बाकी आपके हाथ में देख लो जैसे क्या करना है, आपको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। बाकी घर में रहिए, थोड़ा बचाव करके रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ आपसे, आप छोटे बच्चे हो, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि बाहर कितनी दिक्कतें चल रही हैं आज की डेट में। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, भटक रहे हैं, इतनी दिक्कत हो रही है, मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत मैंने देखा हुआ है, बहुत तकलीफ होती है जान के कि ऐसा हो रहा है, ऐसा लोगों के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है ये, और बहुत मुश्किल वाली बात है। तो शायद ना हो किसी के साथ ऐसा, आगे से चीज़ें ठीक ठाक हो जाए। मैं यही दुआ करूँगा, आप भी करो, घर में रहो, पढ़ाई करो। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।